हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आहान कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी आईबीपीएस आरआरबी पीओ की वैकेंसी आई हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस, ट्रांसफ़र पॉलिसी, वर्क इन्वायरमेंट और साथ ही देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब से इसका कंपैरिजन। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। सो आप सब हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले ये आरआरबी पीओ या ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो आरआरबी पीओ या नोटिफिकेशन में इसी को ऑफिसर स्केल 1 मेंशन है। तो ऑफिसर स्केल 1 एक जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड का ऑफिसर है। बैंक में ये ऑफिसर की एंट्री लेवल पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर के रूप में यह काम करता है। इसको सहायक प्रबंधक भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल डिपेंड करती है पोस्टिंग आपकी कहाँ है। वैसे जनरली स्केल 1 ऑफिसर को रीजनल ऑफिस या एरिया ऑफिस में पोस्टिंग नहीं मिलती है। नए स्केल 1 ऑफिसर को थोड़े दिन बाद होने पे बुला लिया जाता है, लेकिन जनरली नए को नहीं मिलती है। बहुत रेयर एक्सेप्शंस होते हैं इसके। तो जॉब प्रोफाइल टू मैनेज द डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशंस। ये ब्रांच में आपको डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेज करना होता है। लोन डिसबर्समेंट एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो रेटिंग। लोन डिसबर्समेंट संबंधित काम करने होते हैं। क्रेडिट पोर्टफोलियो रेटिंग करनी होती है। लोन डिसबर्समेंट में डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ड्यू डिलिजेंस करना है, फील्ड पे जाके उसको चेक करना है। रिकवरी में भी काम रहता है, कॉल करना है, उसका फॉलोअप लेना है, उसके बाद जाना है, ये सब चीज़ें रहती हैं। पीओ हैज़ टू टेक केयर ऑफ इन हाउस स्टाफ एंड मैनेजिंग ऑफ द क्लरिकल स्टाफ। जो ब्रांच के जो उससे जूनियर स्टाफ होंगे उनकी जिम्मेदारी इसी पर रहती है कि भाई वो क्या कर रहे हैं उसका। जैसे अब क्लरिकल स्टाफ कैश पे बैठा है तो उसका जो है कैश अगर गड़बड़ हो रहा है तो पहले पीओ उसको मिलवाएगा, या कुछ दिक्कत हो रही है तो पहले ऑफिसर उसको जाता है। ओके, रनिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ बैंक ऑल्सो रिलाई ऑन द प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर पे ऑपरेशन डिपेंड करता है। ओके, अब एक चीज़ है, बार बार सर्कुलर आता रहता है बैंक का कि प्रोबेशनरी ऑफिसर से लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे साइन ना कराए जाएं, बट ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है ग्रामीण बैंक में। ग्रामीण बैंक में जनरली एक ब्रांच मैनेजर रहेंगे और ऑफिसर के नाम पे पीओ ही रहेंगे। तो बैंक में 4I कॉन्सेप्ट होता है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट पे दो लोग सिग्नेचर करेंगे। तो एक ब्रांच मैनेजर करेंगे और दूसरा ऑफिसर की जगह पीओ ही करता है। और ये 4I कॉन्सेप्ट जनरल ऑपरेशंस में भी दिखता है। कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एक एंट्री करेगा, दूसरा वेरीफाई करेगा। तो एंट्री वाला काम क्लरिकल स्टाफ या कैशियर करते हैं, वेरीफाई वाला काम फिर यही पीओ करते हैं। ओके, तो ये सब जनरल काम है जो बैंक पीओ को करना होता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। आरआरबी पीओ या स्केल 1 की सैलरी कितनी होती है? तो अब बेसिक सैलरी तो फिक्स है, 36,000 होती है। ओके, फिर स्पेशल अलाउंस होता है कुछ, ये 5900 के आसपास है। डीए है महंगाई भत्ता, ये 13,820 है। ये हर 3 महीने पे रिवाइज होता है। जनरली गवर्नमेंट सर्विसेज में 6 महीने पे रिवाइज होता है, बट यहाँ बैंक्स में ये 3 महीने पे रिवाइज होता है। ये महंगाई भत्ता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस 2500 रुपये के आसपास मिलता है। ओके, टोटल अर्निंग्स हो जाती है 58,240। अब इसमें से डिडक्शंस क्या क्या होते हैं? तो एनपीएस का डिडक्शन होता है। न्यू पेंशन स्कीम 4,790 रुपये के आसपास। इन हैंड सैलरी लगभग 53,450 रुपये आता है। ओके, अब ये थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, थोड़ा बहुत अलाउंस वगैरह इधर उधर होता है, तो ये थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। ओके, अब आते हैं पर्क्स एंड अलाउंस। बैंक एम्प्लॉय या बैंक में ऑफिसर को बहुत सारे अलाउंस और बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, तो एक एक कर उनको देखते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस या इसको बोलते हैं CCA। ये आपकी सिटी में रह रहे हैं उसके ऊपर कुछ अलाउंस मिलता है, जैसे मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या अर्बन में रह रहे हैं, सेमी अर्बन में रह रहे हैं, इस हिसाब से कुछ CCA मिलता है। लीज्ड एकोमोडेशन, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कुछ ग्रामीण बैंक में अभी आया है। इसमें क्या है कि बैंक किसी घर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ ऑफिसर रहेंगे, या आप अपने जाते हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप रहेंगे और बैंक जो है एक लीज कर लेता है, तो बैंक जो है उसको पेमेंट कर देता है मंथली रेंट का। वो पेमेंट आपको नहीं करना होता है। ओके, तो ये है लीज्ड एकोमोडेशन। ये अभी कुछ ग्रामीण बैंक में आया है, सब में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ही, टाइम लगेगा इसमें। अब मेडिकल रिम्बर्समेंट 2 होता है। एक एनुअल मिलता है नियरली 8,000 से 10,000 तक, ये ऑन डिक्लेरेशन होता है। 8,000 से 10,000 आपको मिल जाता है ऑन डिक्लेरेशन मेडिकल एक्सपेंस के लिए। एक होता है इंश्योरेंस में आपका होता है ऑफिसर का जनरली 2 लाख से
5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस होता है ऑफिसर का और डिपेंडेंट का, मतलब आप ऑफिसर हैं आप और आप पे जितने डिपेंडेंट हैं उनका एक इंश्योरेंस हो जाता है। ओके, फिर न्यूज़पेपर अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस 120 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ये मिलता है आपको, ठीक है। पेट्रोल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस जनरली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, किसी बैंक में कितना मिलता है, किसी बैंक में कुछ मिलता है, तो जनरली 15 से 30 लीटर तक स्केल 1 को मिलता है। ओके, फिर पर्क्स एंड अलाउंस, और बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंस मिलते हैं। TADA एज एंड व्हेन एप्लीकेबल, मतलब अगर आप बैंक के किसी काम से जाते हैं तो आपको TADA मिलता है। अगर पास के किसी ब्रांच पे कोई ऑफिसर छुट्टी पे है तो आप उसकी जगह जाते हैं रिलीविंग पे, रिलीविंग बोलते हैं उसको, तो रिलीविंग पे जाते हैं तो आपको उसके लिए ट्रेवल एक्सपेंस, ट्रेवल अलाउंस और DA मिलेगा। ओके, LFC, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, ये बहुत अच्छा अलाउंस होता है, ये आपको मिलता है कहीं घूमने जाने के लिए, हर 2 साल या 4 साल का इसका ब्लॉक बनता है। LFC के 2 ब्लॉक बनते हैं, एक होता है 2 ईयर्स का, एक होता है 4 ईयर्स का। 2 ईयर्स में आपको 15 डेज की सैलरी प्लस 2000 किलोमीटर रेलवे फेयर आपका और आपके डिपेंडेंट का मिलता है, आपका और आपके डिपेंडेंट का रेल फेयर। ओके, और 4 ईयर्स वाले में यही 30 डेज की सैलरी, 30 डेज की सैलरी प्लस यही रेलवे फेयर। ओके, तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है कि मान लीजिए अगर 4 साल पे आप ले रहे हैं तो आपकी लगभग 1 महीने की ग्रॉस सैलरी बन जाती है, और 4 साल बाद आपकी जो है सैलरी भी बढ़ जाती है ठीक ठाक। ओके, सैलरी स्ट्रक्चर में ये देखिए एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ये हर साल इंक्रीमेंट लगता है। ओके, सैलरी में आपके हर साल इंक्रीमेंट लगता है। और दूसरी चीज़, एक बाई पार्टेड सेटलमेंट होता है, BPS, जैसे वेतन आयोग होता है गवर्नमेंट का, वैसे ही बैंक में बाई पार्टेड सेटलमेंट होता है, 5 साल का सेटलमेंट होता है। तो ये ड्यू है अभी फ़िलहाल नवंबर 2022 से। तो ये बाई पार्टेड सेटलमेंट में जनरली 12 से 15% का इंक्रीमेंट मिलता है। ओके, इस बेसिक में बढ़ जाता है, बाकी कुछ अलाउंस वगैरह भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये बाई पार्टेड सेटलमेंट होने पे कुछ ये बढ़ेगा और हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलती ही है। तो 4 साल बाद आप लेते हैं तो आपको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है। अब एक बैंक एम्प्लॉय का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, लोन्स एट मच लोअर इंटरेस्ट रेट, लोन्स जो है कम दरों पे मिल जाता है। अब जैसे व्हीकल लोन इस समय 5.5% सिंपल इंटरेस्ट पे, पीरियड बड़ा होता है, 10 साल का पीरियड होगा। ओके, एडवांटेज है तो इससे इंस्टॉलमेंट जो होती है बहुत कम बनती है, 2 पार्ट में चुकाना होता है 7:3 के रेशियो में। 7 में आप प्रिंसिपल पे करते हैं, 3 में इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड पे करेंगे। तो 7 साल में आप जो प्रिंसिपल अमाउंट लिए रहेंगे वो पे करेंगे, 3 साल में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड होगा वो पे करेंगे। अब व्हीकल लोन के लिए ये भी बैंक टू बैंक डिफर करता है। अब मैं जिस ग्रामीण बैंक में हूँ उसमें इस समय 15 लाख है लिमिट। ओके, तो 15 लाख में अच्छी गाड़ियाँ आ जाती हैं, आप 4 व्हीलर अच्छी ले सकते हैं। ओके, और आता है हाउस बिल्डिंग लोन, हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में क्या है, इसमें रीपेमेंट पीरियड 30 साल का होता है, 30 ईयर्स। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लगता है, 6.5% के आसपास इस समय चल रहा है। इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली चेंज होता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। ये 7:3 के रेशियो में आप पे करते हैं, मतलब 21 ईयर्स और 9 ईयर्स। 21 ईयर्स में प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करेंगे, 3 ईयर्स में इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड। ओके, फिर आता है फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है, ये 10 महीने का एक तरह से 10 मंथ का इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, आपकी सैलरी इस समय 50,000 है, तो आप किसी एक महीने 50,000 सैलरी है तो आप किसी एक महीने 1 मंथ की एडवांस सैलरी ले सकते हैं, मतलब 50,000 ले लिया, 1 लाख उस महीने आपके आ जाएगा। अब ये 50,000 आप पे कैसे करेंगे, अगले महीने से 5-5 हज़ार की इंस्टॉलमेंट कटेगी, मतलब सैलरी आपकी 45,000 आएगी अगले महीने से 10 महीने तक। ओके, 5,000 की इक्वल 10 इंस्टॉलमेंट कटेगी, 5K × 10 50K। तो ये एक तरह से 10 महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन है। ओके, बाकी हर डिपॉजिट पे कोई आप FD RD करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो उसमें +1% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे मान लीजिए इस समय FD पे 6.75% रेट चल रहा है, तो आप अगर अपनी कोई FD करेंगे तो 7.75% मिलेगा। RD करते हैं तो उसमें भी ये एडवांटेज मिलता है, डिपॉजिट पे +1% इंटरेस्ट रेट मिलता है। ओके,
अब ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन पॉलिसी, ग्रामीण बैंक में ट्रांसफ़र जो है कम होते हैं जनरली, प्रमोशन भी स्लो होता है। ट्रांसफ़र बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, बैंक टू बैंक ये डिफ़र करता है। अब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहाँ ब्रांच में मैक्सिमम 3 इयर्स और एक रीजन में मैक्सिमम 10 इयर्स होता है। ओके ओके, अब ये रीजन वाला पहले नहीं था, तो बहुत से लोग अपनी पूरी जॉब जो है एक ही रीजन में निकाल देते थे, लेकिन अब ये 10 इयर्स में रीजन चेंज करना होता है। उसके बाद जब भी आपका प्रमोशन होगा आपका ट्रांसफ़र होगा। ओके, हर प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होता है। ओके, अब ये रही ट्रांसफ़र की चीज़। प्रमोशन में 5 से 6 साल लगता है हर प्रमोशन में। प्रमोशन होता कैसे, स्केल 1 अभी आप हैं, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में स्केल 1 आप हैं असिस्टेंट मैनेजर या सहायक प्रबंधक। आप प्रमोट होके स्केल 2 बनते हैं मैनेजर, फिर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। ये दोनों आती हैं मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड की जॉब। ओके, अब ये मैनेजर का मतलब ब्रांच मैनेजर नहीं है। ब्रांच मैनेजर ये स्केल 1 भी बन जाता है, अगर छोटी ब्रांच है स्केल 1 का ब्रांच मैनेजर बन जाएगा। ये पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक। इसके बाद स्केल 4 और स्केल 5 ये आती है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड, ये आती है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड। स्केल 4 होता है चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर, मुख्य प्रबंधक। स्केल 5 होता है एजीएम। इसके बाद आता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में अभी ग्रामीण बैंक में प्रमोशन नहीं मिलता है, उसकी बात चल रही है और जल्दी ही उम्मीद है कि यह भी होने लगेगा। ओके, फिर आते हैं वर्क इन्वायरमेंट पे। तो जनरली पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होता है, ग्रामीण इलाके में आपकी पोस्टिंग होती है, जनरली लोग जो है सहयोगी होते हैं, 95% जनता आपकी पूरी सहयोग करती है, साहब सर ऐसे ही करके बात करेगी, रिक्वेस्ट की टोन में बात करेगी। 5% ऐसे होते हैं जो आपसे उलझते हैं या चीज़ें करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आप रहते रहते सीख जाते हैं। वर्क प्रेशर मॉडरेट है, कोई बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, मॉडरेट वर्क प्रेशर है। लोन डिसबर्समेंट और रिकवरी, रिकवरी में थोड़ा सा वर्क प्रेशर होता है, लोन डिसबर्समेंट में इतना होता है कि मैनेज किया जा सके। जनरली ग्रामीण बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो पुअर होता है, जनरली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब जैसे ब्रांचेज में एसी वगैरह नहीं होगा, कूलर ही होगा, पंखा ही होगा, और ऐसे ठंडियों में भी ऐसे ही दिक्कत होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली पुअर होता है। और ग्रामीण इलाकों में रहता है तो कुछ कुछ ब्रांचेस तो बहुत ही रिमोट लोकेशन पर रहती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली जो है वो पुअर होता है। ओके, अब देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफिसर से इसका कंपैरिजन। तो देखिए, एक ड्रॉबैक है कि स्लो प्रमोशन होता है, इसमें प्रमोशन स्लो होता है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रमोशन फास्ट होते हैं और उसमें ज़्यादा स्कोप रहता है, प्रमोशन स्लो होता है। तो अगर आप ज़्यादा एम्बिशियस हैं तो पब्लिक सेक्टर में जाएं, वहाँ भागदौड़ भी ज़्यादा होती है, वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, लेकिन एम्बिशन आपके पूरे करने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें क्या है, प्रमोशन स्लो होते हैं, लिमिटेड प्रमोशन है। ओके, अब लिमिटेड एक्सपोजर टू बैंकिंग, लिमिटेड बैंकिंग के काम होते हैं जनरली, एडवांस और डिपॉजिट और यही सब चीज़ें, फॉरेक्स वगैरह जनरली होता है, दूर की बात है। डीडी वगैरह भी कई ग्रामीण बैंक में बनता ही नहीं है, डीडी वगैरह भी नहीं होता है कई ग्रामीण बैंक में, और चीज़ें होती हैं। अब नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ये सब है नहीं ज़्यादातर ग्रामीण बैंक में, जिसमें है उसका भी ऐप वगैरह इतना बेकार है कि कोई यूज़ नहीं करता, और इसकी बेसिकली पब्लिक भी यूज़ करने वाली ज़्यादा रहती नहीं है। जो लोग डिमांड करते हैं वो धीरे धीरे यूज़ करते हैं और ऐसे होता है, बट बहुत बेहतर इनका ऐप वगैरह नहीं होता है। लो वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर जनरली लो होता है, मेन वर्क प्रेशर रिकवरी का ही होता है ऑफिसर स्केल में। रिकवरी, एनपीए का नाम आप सुने ही होंगे, एनपीए से बचाने के लिए जिनको लोन बटा होता है उनसे जाके वसूली करते हैं, रिकवरी करते हैं। तो ये रिकवरी वाला मेन प्रेशर होता है, बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता नहीं। ट्रांसफर्स लिमिटेड होते हैं, मतलब एक तरह से सुकून की जॉब होती है, ये लिमिटेड ट्रांसफर्स होते हैं। अब इसमें ट्रांसफ़र में एक और चीज़ है कि जनरली 15, 18, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करता है ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके, तो जब आपके ये ऑपरेट ही 20 डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है तो आपके ट्रांसफ़र भी इतने ही जगहों पे होगा भाई। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही 20 जिलों में है तो आपका ट्रांसफ़र भी उतने ही जिलों में होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसा नहीं होता है। पता चला आज आप जयपुर हैं, कल को आपका चेन्नई ट्रांसफ़र हो गया, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में है। तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में भी जो है भोपाल हैं आप, कल को आपका लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है, ट्रांसफ़र ये लिमिटेड है, तो सुकून की जॉब है। ओके, अब देखते हैं कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न ये है कि अगर होम पोस्टिंग मिल जाती है तो बेस्ट है,
अगर होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, घर के आसपास पोस्टिंग मिलती है, तो भी ये बहुत अच्छा है। और नहीं तो थोड़ा सा आप मैनेज करिए और कोशिश करिए कि अगर इसी बैंक में रहना है तो फिर अपने जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या जो आपके रीजन में बैंक है उसमें कोशिश करें कि आपका हो जाए। और अगर नहीं भी होती है तो ये जॉब बहुत अच्छी है। बैंक की जॉब एक रिस्पेक्टेड जॉब की तरह देखी जाती है और एज ए बैंक एम्प्लॉय सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करती है। ज़्यादातर लोग आपसे ब्रांच में साहब सर ऐसे ही करके बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तो ये एक अच्छा चांस है आपके लिए। इसके में इंग्लिश बैरियर आपका नहीं बनता इस एग्ज़ाम में, ओके। और बाकी आहान कॉम्पिटिटिव क्लासेस जल्द ही तैयारी संबंधित वीडियोस लाने वाला है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें, ओके। तो मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।